अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल है। दोस्तों, एक सवाल काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाता है कि उलमाए किराम मुक़र्रिरीन हजरात जो जलसों में प्रोग्राम में जाते हैं और अपने तकरीरों के ग़िबज़ बयानात के ग़िबज़ पैसे लेते हैं, तो उन पैसों का लेना जायज़ है या नहीं। अगर कोई मुक़र्रिर, अगर कोई ख़तीब, अगर कोई आलिम, अगर कोई मौलाना तकरीर के ग़िबज़, तकरीर के बदले में पैसा लेता है, तो ऐसे आलिम को, ऐसे मुक़र्रिर को, ऐसे ख़तीब को जलसे में बुलाना, प्रोग्राम में बुलाना जायज़ है या नहीं। इस बारे में दारुल उलूम देवबंद ने फतवा दिया है। आइए बग़ैर किसी तमहीद व ताख़ीर के जान लेते हैं और सुन लेते हैं। उन्वान: उलमाए किराम का बयानात के ग़िबज़ रकम लेना। सवाल: क्या फरमाते हैं मुफ्तियान अज़ाम उन उलमाए किराम के बारे में जो अपने बयान व तकरीर का खर्च लेते हैं? क्या इस तरह का कोई निज़ाम आप अलैहिस्सलाम के दौर में या सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में मिलता है? अगर ऐसा है तो मुदल्लल जवाब इनायत फरमाएँ। नंबर 2, आम तौर पर जो अंजुमन और तंजीम जलसा व जुलूस कराती हैं, वो जिन उलमाए किराम को अपने यहाँ इजलास में बयान व तकरीर का मौका देते हैं और उन्हें आवाम से चंदा इकट्ठा करके जो बड़े बड़े रकम देते हैं, वो उलमाए किराम अपने यहाँ भी इजलास में शिरकत की दावत देते हैं और फिर उनका भी इससे बेहतर इस्तकबाल किया जाता है। गोया कि ये उलमाए किराम की एक तिजारत हो रही है। क्या ऐसी तिजारत करना जायज़ है? सवाल नंबर 3, अगर ये रकम किराया के नाम पर ली जा रही है, तो ये भी देखा गया है कि उलमाए किराम जो अपने काम के लिए अगर सफ़र करते हैं तो ट्रेन के स्लीपर क्लास से करते हैं और किसी जलसे में उन्हें मदऊ किया जाता है तो हवाई जहाज़ के टिकट का मुतालबा किया जाता है। ऐसा करना शरीयत की नज़र में कैसा है? सवाल नंबर 4, क्या मकामी उलमाए किराम इस जलसे जुलूस के लिए काफ़ी नहीं है? सवाल नंबर 5, उन तंजीम व अंजुमन से आवाम जलसे व जुलूस के हिसाब किताब का मुताला कर सकती है या नहीं? क्या इस तरह के जलसे व जुलूस का इनेकाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होता था? हर एक सवाल का जवाब मुदल्लल व मुफस्सल इनायत फरमाएँ। जवाब: बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नंबर 1, वाज़ पर उजरत लेने को मुताख़िरीन उलमा ने जायज़ लिखा है, इसलिए वाज़ पर मुतारफ़ उजरत लेने में मुज़ायक़ा नहीं। और चूँकि खैरुल क़ुरून में उलमा, क़ुर्रा, वाइज़ीन वगैरह के वज़ाइफ बैतुल माल से मुक़र्रर होते थे, इसलिए ख़ास इस सिलसिले में खैरुल क़ुरून में किसी फ़ंड का होना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता उमूम से इस्तेदलाल किया जा सकता है। इसी बिना पर फ़ुक़हा मुताख़िरीन ने दीगर ताआत, इमामत, अज़ान, तालीम की उजरत को जायज़ लिखा है। नंबर 2, अगर आने जाने से एक दूसरे में रब्त और मोहब्बत पैदा होने की वजह से इजलासों में एक दूसरे को अपने यहाँ मदऊ करते हों तो मुज़ायक़ा नहीं, अलबत्ता महज़ रुपये के हुसूल या दीगर अग़राज़ फासिदा की बिना पर एक दूसरे को मदऊ करना नामुनासिब है, इससे यह एहतराज़ ज़रूरी है। नंबर 3, अगर किसी ख़ास वजह से जाने वाला हवाई जहाज़ के टिकट का मुतालबा करता है, मसलन वक्त की तंगी है वगैरह, तो उसमें हर्ज नहीं, वरना बिला ज़रूरत उसका मुतालबा मुनासिब नहीं। चंदा की रकमें कौम की अमानत होती हैं जिनमें एहतियात से काम लेना हर एक पर ज़रूरी है। नंबर 4, क्यों नहीं, मकामी उलमा भी उसके लिए काफ़ी हो सकते हैं, अलबत्ता बिलउमूम मकामी उलमा की कदर वहाँ के आवाम के दिलों में नहीं होती है, इसलिए बाहर से उलमा के बुलाने का रवाज है। नंबर 5, हर एक को तो हिसाब किताब के मुतालबे का हक़ नहीं, अलबत्ता वहाँ के मुक़्तदा और बड़े हज़रात मुतालबा कर सकते हैं, और बेहतर यही है कि चंदा वसूल करने वाले हजरात ही चंदा का पूरा हिसाब तैयार करके रखें ताकि हर एक को दिखाया जा सके। नंबर 6, मुरवजा तर्ज पर जलसा जुलूस का इनेकाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं था, अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बवक्त ज़रूरत व हस्ब अहवाल वक्तन फ़वक्तन अपने असहाब को नसाहे फरमाया करते थे। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद।